राम राम दोस्तों। आपको कैसे लोग अच्छे लगते हैं ये सोचिए। आप सोच रहे होंगे आज कैसी बात कर रही है। लेकिन होता है ना कि जो कोई बार बार शिकायत करता है, जब मिले तब किसी न किसी की शिकायत या आपकी शिकायत या किसी और की, या अनसेटिस्फाइड रहना किसी से भी, तो आपको थोड़े दिन में लगता होगा कि ये यार शिकायती डायरी है, एकदम शिकायत का पुलिंदा लेकर के चलता है अपने संग। तो अगर हम चाहते हैं कि लोग हमको पसंद करें, हमारी प्रेज़ेंस को पसंद करें, तो हमें ये आदत अपनी छोड़नी होगी। उसके लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि क्वालिटी बेटर है किसी भी चीज़ में या क्वांटिटी, कि हम कोई काम करें तो वो उसमें क्वालिटी ज़्यादा अवेलेबल है या क्वांटिटी। तो आपको लगेगा कि दोनों ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मात्रा ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं या रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो बेकार। और अगर खाली हम ढेर सारा काम कर ले रहे हैं, अगर वो अच्छा ही नहीं है तो वो भी बेकार, यूज़लेस हो गई हमारी मेहनत। तो इसका मतलब है कि हमें ना तो शिकायत करनी चाहिए, ना इस टाइप का कोई काम करना चाहिए कि कोई हमसे परेशान हो, हमसे शिकायत करे या हमारी शिकायत किसी और से करे। जैसे कुछ लोग कुकिंग ही मान लीजिए रूटीन की चीज़ है, कुकिंग ही करते हैं। खाना बना देंगे, बहुत बढ़िया बना देंगे, लेकिन जब वो जाएँगे किचन से तो आपको लगेगा कि इनके हाथ का खाना हम खाएँ भी कि नहीं खाएँ। इतनी गंदगी, इतना फैलावा करके चले जाएँगे और खाना बहुत टेस्टी बनाएँगे। सब्ज़ी चलाई तो वहीं पे रख दिया, कोई भी चीज़ खुली छोड़ी तो वैसे ही पड़ी है। और कोई भी काम किया आपका मतलब अपना काम आधे घंटे में कर लेंगे कि देखो हमने कितनी जल्दी 2 मिनट में खाना बना के रख दिया। लेकिन वो आप अगर छोटे हैं उनसे और किचन आपको समेटना है तो लगेगा कि अपना तो आधे घंटे में कर लिया, हमारा 1 घंटे का काम बढ़ा दिया। तो इस जगह ये होता है कि आपको स्पीड ऐसी रखनी है कि आप कोई काम करते-करते में अपना समेटने का काम भी करते रहें। और हमेशा कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं तो हम उसमें स्पीड कैसे मेंटेन कर सकते हैं। एक तो आप पूरी तैयारी कर लें तब उसके बाद शुरू करें, तो ये भी नहीं ठीक होता है। और बिल्कुल तैयारी न करें और जाके काम शुरू कर दें, गैस जला लिया और उसके बाद हम कर रहे हैं सब कुछ, तो वो भी आपका सिस्टमैटिक काम नहीं होगा। आधे से ज़्यादा तैयारी कर लें, उसके बाद गैस ऑन करें और काम ऐसा करें कि एक तरफ कोई चीज़ चल रही है जिसको हमें बार बार कंटिन्यूटी में नहीं देखना है, और उसके साथ हम कोई दूसरा काम भी कर दिया है। तो ये तो हम कुकिंग के ज़रिए आपको एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं क्योंकि वो मेरा अपना क्षेत्र है। लेकिन कोई भी काम में आप कूदने के पहले अच्छे से तैयारी कर लें तब कूदें। ये ना हो कि अरे यार ये तो हम लेके आए ही नहीं। मान लीजिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपकी जो पेन पेंसिल या स्टेशनरी के जो भी काम है या आई कार्ड है या कोई भी चीज़ है वो प्रॉपर नहीं है, और सुबह जब आपको जाना है तब आप उस समय हड़बड़ा रहे हैं, तो माइंड भी वॉश हो जाता है कि जो याद है वो भी चला गया। और सब चीज़ के लिए हम घर में जो ला रहे हैं कि ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है, पूरा परिवार दौड़ रहा है, अरे उसका आईडी कार्ड दे दो, और उसकी देखो पेन पेंसिल कहाँ है, उसका अरे ज्योमेट्री बॉक्स रह गया, उसकी रिवीजन वाली बुक रह गई। तो आपके प्रिपरेशन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है आपकी लाइफ में, और वो आदत आपको शुरू से पड़ती है, छोटपन से पड़ जाती है वो आदत कि आप फिर अपनी तैयारी सब रात को एक दिन पहले चेक कर लेते हैं। अब जैसे बच्चों को टिफ़िन देना रहता था या ऑफिस जाने वाले हस्बैंड हैं उनको टिफ़िन देना है, तो रात को आधी तैयारी कर लेने से काम सुबह जल्दी हो जाता है। उसी तरह से एग्ज़ाम देने जाना है या स्कूल कॉलेज जाना है या ऑफिस जाना है, आप अपनी आधी से ज़्यादा तैयारी रात को कर लें। जो भी सामान आपने उतारा वो आप उसको ठिकाने से रखिएगा तो आपको दूसरे दिन आराम से मिल जाएगा। ना आप अपनी वाइफ़ को परेशान करेंगे, ना मम्मी को परेशान करेंगे, ना खुद परेशान होंगे। क्योंकि आज हाउसवाइफ़ भी जो रहती हैं वो इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती हैं कि वो सुबह-सुबह उनके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं रहता। या तो वो रात को एक दिन पहले अपने हस्बैंड की तैयारी रखें या हस्बैंड को इतना तैयार कर दें कि वो अपनी तैयारी रात को करके तब सोएं। तो ये चीज़ हो जाती है ना कि आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। अब जैसे बहुत अच्छा लिखा लेकिन राइटिंग ऐसी थी कि वो कोई भी नहीं समझ सका, तो वो बेकार है। और बहुत सुंदर लिखा और पूरा नहीं लिखा, वो भी बेकार है। तो आपको अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा। और चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हाउसकीपिंग का हो, कुकिंग का हो, ऑफ़िस का हो, कॉलेज स्कूल का हो, उसमें आपका टैलेंट ये बहुत मायने रखता है कि आपकी रिपोर्टिंग कैसी है। आपने सब कर लिया लेकिन रिपोर्टिंग ही अच्छी नहीं हुई,
तो वो बेकार है। तो इसका मतलब ज़िंदगी में हमारे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बैलेंस होनी चाहिए। हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हम किसी के सामने जाएं तो ये ज़रूरी नहीं कि हम ढेर सारा मेकअप करके जाएं, लेकिन प्रेजेंटेबल तो रहें। कम से कम हम साफ़ सुथरे कपड़ों में, और हमारा बाल कंघी सब ऐसी हो कि हम ठीक लगें, ओवर भी ना हो। अब जैसे आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं, अगर छोटे फंक्शन में गए तो आप उस लेवल में तैयार होते हैं, बड़े फंक्शन में गए हैं, किसी हाई फाई फंक्शन में गए हैं तो वैसे तैयार होते हैं, कहीं पूजा पाठ में जाते हैं तो आप ट्रेडिशनल ड्रेस में जाते हैं, लेकिन कहीं पार्टी में जाते हैं तो आप वेस्टर्न ड्रेस में भी जा सकते हैं, या कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं दूसरी, जो आपकी सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा को बढ़ाए, जिससे, क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन से आपके पूरे परिवार का परिचय होता है। तो आप ये ना सोचें कि क्वालिटी मायने रखती है, क्वांटिटी मायने नहीं रखती, या क्वांटिटी मायने रखती, क्वालिटी मायने नहीं रखती। दोनों चीज़ मायने रखती है। जैसे आपका कम बोलना भी अवेलेबल है, लेकिन वक्त पर बोलना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा बोलना अवेलेबल नहीं है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा बोलना समय पर बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक छोटी सी कहानी है कि अष्टावक्र जी जो थे, उनका शरीर बहुत टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी थे। तो एक बार वो एक राजा के दरबार में गए, वहाँ उन्होंने सुना था कि बहुत से विद्वानों की सभा चल रही है। तो वो वहाँ जब गए हैं और जाते हैं, जब वो बालक रूप में थे, तो वो जब चलते हैं तो उनकी चाल बहुत अजीब सी रहती है, क्योंकि उनका शरीर सही नहीं रहता है। तो वो जब टेढ़े मेढ़े होकर चलते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जितने विद्वान वहाँ बैठे रहते हैं वो लगते हैं हंसने, तो वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो सब उनका मुंह देखने लगते हैं शांत होकर कि ये क्या बात है, हम लोग तो इसके ऊपर हंस रही है, किस पर हंस रहा है। तो राजा ने उठ के उनका आदर सत्कार किया और फिर पूछा कि महाराज आप किस बात पर हंसे, ये हमें समझ में नहीं आया। तो वो बोले कि यहाँ आपने आज विद्वानों की सभा रखी है, उसीलिए हम आए थे, तो लेकिन यहाँ तो इन लोगों से पूछिए कि इन लोग किस बात पर हंसे। तो उन लोगों ने कहा कि हम तो आपके शरीर की बनावट पर हंसे। तो बोले हम इसी बात पर हंसे कि आप जो विद्वान लोग हैं, उनके पास किस चीज़ को महत्व देने के लिए है, आप किस बात पर हंस रहे हैं, आप किस पर समय गंवा रहे हैं, आप किस पर ध्यान दे रहे हैं। जो चीज़ ईश्वर ने बनाई, आपने क्या हमारी बुद्धिमत्ता को परखा, आपने हमारे ज्ञान को परखा, आपने हमारी शरीर की बनावट से अपने ज्ञान का परिचय दे दिया। और वो सारे विद्वान चुप हो गए। तो उस समय उनका बोलना बहुत ज़रूरी था। हर समय न चुप रहना अच्छा है, न बोलना अच्छा है। अति की भली न चुप, अति की भला न बोलना। इसलिए क्वालिटी क्वांटिटी दोनों पर ध्यान दें, और बताएं कि कैसा लगा वीडियो। राम राम।